नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। पंचायत चुनाव के चलते भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल और पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बुआनीखेड़ा कस्बे के अनेक पोलिंग बूथ्स का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की चौकसी के चलते पूरे जिले में पंच व सरपंच का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। पोलिंग बूथों पर निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी नरेश नरवाल तथा एसपी अजीत शेखावत ने बताया कि जिले भर में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना होने की सूचना नहीं है। मतदान केंद्रों पर 50% मतदान हो चुका है। वहीं अजीत शेखावत ने कहा कि मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पंच और सरपंच गाँव के विकास के लिए अहम कड़ी होते हैं, इसलिए उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर गांव के विकास के लिए एक अच्छे उम्मीदवार का चयन करें। जितने भी सरपंच के पंच के उनको छोड़ के बहुत बढ़िया पीसफुल चल रहा है। हर जगह हमारी पोलिंग बढ़िया चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। मशीनें हमारी सारी काम कर रही हैं। कहीं से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलिंग बूथ से, लोगों से, पोलिंग एजेंट से हमने सबका सर्वे किया है। पूरा कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है। मैं और एसपी साहब निकले हैं। हम मोस्टली बूथ जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या हाइपर सेंसिटिव है, हमारी कोशिश रहेगी कि जैसा हमारा जिला परिषद में हुआ है और पंचायत समिति में, वैसा ही बहुत पीसफुल इलेक्शन कराएंगे। और हर जगह से रिपोर्ट ये आएगी कि बड़ा ट्रांसपेरेंसी से बढ़िया इलेक्शन। परसेंट की ये है कि कहीं किसी बूथ पे तो हमें 50% भी मिला है। 50% जैसे आपके चांद में ही है, 2 बूथ पे तो 50% के आसपास की पोलिंग होगी। ओवरऑल अब तक 11 बजे की रिपोर्ट जो आई है हमारे पास, वो 30% के आसपास। आज सरपंच और पंच के पद के लिए वोटिंग चालू है। हमारे कुल मिला 256 पोलिंग बूथ है। सभी पे शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और सारी पेट्रोलिंग पार्टीज, इसमें सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी सभी फील्ड में हैं। इससे कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना पता चलती है तो उसका तुरंत निवारण किया जाता है। और साथ ही आज ही सरपंच और पंच के चुनाव के लिए काउंटिंग भी आज ही है। जैसे ही मतदान पूरा होगा 6 बजे, उसके उपरांत काउंटिंग आज वहीं पोलिंग बूथ पे की जाएगी। एक गांव की सरकार बनाने का चुनाव हो रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है हमारे लिए भी। हमने इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस के लगभग 4000 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। हर बूथ पे 2 व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है और जहाँ पे जो बड़े बूथ हैं उन पे हमने एक्स्ट्रा एनजीओ रैंक के अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। उसके अलावा हमारी 60 पेट्रोलिंग पार्टियाँ पूरे ज़िले भर के अंदर लगातार सुरक्षा की दृष्टि से गश्त कर रही है ताकि व्यवस्था बनी रहे और लोग अपना मतदान शांतिपूर्वक कर सकें। कुछ गाँव को और कुछ स्थानों को हमने हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव भी माना है। उन हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव लोकेशंस पे हमारी एक्स्ट्रा फोर्स भी लगातार लगी है। इसके अलावा हमारे जो डीएसपी, एसएचओज और हम खुद भी लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार गश्त करके व्यवस्था बनाने का कार्य करें। उनसे निपटने के लिए क्या जिस तरह से जो परिणाम जारी किया जाएगा तब किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? हाँ, देखिए, जैसे काउंटिंग शाम को 6 बजे मतदान होने के उसके तुरंत बाद में भी यहाँ पे काउंटिंग होनी है और उम्मीदवार जो भी विजेता है उनका नाम भी घोषित किया जाएगा। उस समय भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारी टीमें लगातार रात को 9 बजे 10 बजे जब तक भी ये चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हो, उसके बाद में जो चुनाव सामग्री है, जो ईवीएम मशीन है, जब तक स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जमा नहीं हो जाती तब तक हम लगातार स्थिति पे काबू में रखेंगे और हमारी टीमें लगातार पूरे समय फील्ड के अंदर रहेगी। बुधवार को गांव बामला 2 के ग्रामीणों ने फर्जी मतदान का आरोप जिला प्रशासन पर लगाते हुए भिवानी दिल्ली मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर एडीसी राहुल नरवाल व एएसपी हितेश यादव ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बामला 2 के गांव के स्थिति को संभाला और न्याय का आश्वासन देकर ग्रामीणों को जाम हटवाया। बुधवार को पंच व सरपंच चुनाव के दौरान भिवानी के बामला द्वितीय के ग्रामीण एकत्रित होकर आए और भिवानी दिल्ली मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के सरपंच व पंच पद के लिए चुनाव है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पिछले काफी समय से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी गांव बामला में फर्जी तरीके से मतदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बामला में 3 पंचायतें हैं तथा बामला के लोगों का आरोप है कि वे वोट डालने जा रहे थे, लेकिन जाते हैं तो पहले से ही वोट डाले हुए मिल रहे हैं। वहीं ग्रामीण नीतीश कुमार, रेखा व ग्रामीणों का कहना है कि वे मांग कर रहे हैं कि आज के इस चुनाव को रद्द किया जाए।
उसमें एक आदमी ने बिना आईडी प्रूफ के 5-5 बार वोट किया है और जब कह रहे तो कह रहे महाराष्ट्र समाज अलग है। अब जाट अलग हो गए, जाट आरक्षण होता है तो जाट अलग हो जाए। हमारी साइड मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे हक के लिए हम खड़े हैं और ये वोटिंग ये पोलिंग मान्य नहीं की जाएगी, बस यही कहना है। सिर्फ आप कह रहे हैं भाजपा की वोट मारे, जो हमारे मानस वोट नहीं करते या हमारे वोट मिल रहा है। आपका नाम क्या है? नीतीश कुमार नाम है मेरा। नीतीश जी जो रोड जाम कराया किस समस्या को लेकर कराया, क्या कहेंगे? ये समस्या सबसे बड़ी ये है कि जो आज वोटिंग चल रही है, हमारे जो भी कैंडिडेट वहाँ जा रहे हैं, वोटर जा रहे हैं, पहले से ही वोट डले हुए मिल रहे हैं। एक तो वहाँ पे जब पुलिस वालों से शिकायत करते हैं, प्रशासन से शिकायत करते हैं, तो वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका वोट डल गया है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, दिमकाड़ा नहीं है। 5 फर्जी वोट मैं पकड़ के आऊँ, खुद मैं एजेंट था, जहाँ वोटिंग हो रही वहाँ एजेंट था मैं। 5 फर्जी वोटर पकड़ के आऊँ मैं, फिर भी उनको छोड़ दिया, जाने दिया कि भाई वोट तो नहीं डाले, ये है वो है। तो मीडिया के माध्यम से मांग क्या करते हैं? मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि दोबारा से वोटिंग हो, इलेक्शन दोबारा हो और ये वाला इलेक्शन कैंसिल हो। बंद करवाने के लिए गए थे, पुलिस वालों ने धक्के मारे हैं, बोले यहाँ से चले जाओ ना तो अंदर डाल देंगे साले को। बोला पुलिस वाले साथ में ऐसा बात बोल के बोला हमने ये बात। तो आपने किसी डीसी के माध्यम से या किसी तहसीलदार फिर वहाँ से हम यहाँ आ गए, यहाँ रोड जाम किया और पोलिंग अभी भी चालू है। पोलिंग बंद करवाना चाह रहे हैं तथा फर्जी वोट डालने वालों पर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि गांव बामला 2 में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने जाम लगाया है, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि लिखित में शिकायत दे, जिसके बाद आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं भिवानी के एसपी हितेश ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे ग्रामीणों से बात करने के लिए जाम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके मामला में एक जाम लगा दिया गया था, तो इनकी एक कंप्लेंट थी कि यहाँ पे मतदान सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं और एएसपी के साथ यहाँ पे पुलिस फोर्स आ गया था, बट जाम हमने खुलवा दिया और मतदान यहाँ पे सुचारू रूप से चलवा दिया है। उनकी जो कंप्लेंट है वो लिखित में दे देंगे और आरओ यानी कि एसडीएम इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। सर उनका कहना था कि मतदान बंद कराया जाए और फर्जी वोट गिर रहे हैं काफ़ी। ठीक है, फर्जी वोट एक बार जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, तो वो लिखित में दे देंगे और आरओ पर्सनल लेवल पे इसकी इंक्वायरी कर लेंगे। देखिए, इलेक्शन में अमूमन सभी कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है, कुछ लोगों को प्रोसेस का बहुत अच्छे से पता नहीं होता है, और चूँकि आज ये रूरल एरिया के इलेक्शंस है तो हर जगह से कोई ना कोई किसी न किसी तरह की कोई ना कोई कंप्लेंट आती है, तो मौके के ऊपर जितने भी ऑफिसर्स पेट्रोलिंग पार्टी के हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। जैसे हमें पता चला कि मामला में इस तरीके का किसी ने जाम लगाया है, तो मैं स्वयं और मेरे साथ एडीसी साहब हम दोनों मौके पे आए, हमने लोगों को समझाया और 2 ही मिनट में उन्होंने जाम भी खोल दिया। उसके बाद हमने जो उनके इलेक्शन एजेंट थे और जो कैंडिडेट था उनसे उनकी जो समस्या थी पूछी और उनको कहा है कि आप अपनी लिखित में शिकायत दें, और एडीसी साहब से इस बारे में बात हुई है और जो जनरल ऑब्जर्वर साहब हैं उनसे भी बात हुई है। इसमें जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर हैं एसडीएम साहब, वो इसकी स्वयं जाँच करेंगे और जांच के बाद जो भी उसमें कार्रवाई बनती है वो कर दी जाएगी। इस बात से ये भी सहमत हो गए हैं और अभी मुझे नहीं लगता इस समय कोई भी समस्या है। मैं गांव बामला की बेटी हूँ, मेरी पहली वोट है। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे गांव में पंचायती इलेक्शन सरपंची का इलेक्शन है, मैं वोट देके बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। बुधवार को प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में 294 सरपंच पद व 874 पंच पद के लिए भिवानी जिले में मतदान करवाया गया। इस बारे में पुलिस विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इन चुनावों में 6,50,000 के करीब मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया।
गौरतलब है कि भिवानी जिले में 312 सरपंच पदों में से 18 सरपंच पदों व 3211 पंच पदों में से 2237 पंच पदों के लिए सर्वसम्मति से पहले ही निर्विरोध चुन लिया गया था तथा बुधवार को जिले में 294 सरपंच पदों व 874 पंच पदों के लिए मतदान करवाया जा रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए भिवानी के सभी 7 ब्लॉकों के लिए 7 रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। भिवानी के 312 गाँवों के लगभग 6,50,000 के लगभग मतदाताओं को आज वोट डालने का अवसर मिला है। वहीं चुनाव ड्यूटी में लगे एसएचओ सुनील व एएसआई संजय ने बताया कि भिवानी जिले में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी अधिकारी व कर्मचारी बेहतर तरीके से अपनी चुनाव ड्यूटी दे रहे हैं तथा ग्रामीणों का सहयोग भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में मिल रहा है। पुलिस व्यवस्था बेहतर होने के चलते चुनाव में अमन व शांति का माहौल है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले में हर बूथ पर 2 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टियां भी लगातार गश्त कर रही है। भिवानी जिले के संवेदनशील बूथों व अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वहीं भिवानी के मतदाताओं ने बताया कि मतदान लोकतंत्र में एक पर्व की तरह है। इसी पर्व को मनाने के लिए वे आज मतदान बूथों पर वोट डालने पहुंचे हैं। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मैं मतदान करके आया हूँ और योग्य उम्मीदवार जी जो गाँव का विकास करे और करे। क्या नाम जी आपका? जगजीत सिंह। तो आपने गांव का विकास हो इसी को लेकर के? हाँ। नाम क्या है सर आपका? कुलवीर। पहली बार वोट। क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार का उत्साह है? बहुत, क्योंकि रात को मेरे को नींद नहीं आई। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप ना वोट डालने का अधिकार सभी को है और आप अच्छा कैंडिडेट चुनो। यहाँ पे सुरक्षा को सभी को ध्यान में रखते हुए सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सभी वोट डाल रहे हैं। चल आगे चल के दे दे सब ऑडियो चेक। हेलो, ऑडियो के मैडम। बूथों को और उनको देखते हुए बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है और कंट्रोल बहुत अच्छा है। लोग वोट डालने आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी भीड़ है, ये 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगी और बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। काफ़ी फोर्स लगाई हुई है। सर, बूथों पे किस प्रकार से कितनी पुलिस डेप्यूटी क्या है? संवेदनशील व अति संवेदनशील पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं? हाँ, संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं उन पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई है और वैसे नॉर्मल में अपने दो कर्मचारी हैं, एक बूथ। और सर, इसे कितने समय में रिस्पॉन्ड? हाँ, 3 या 4 गाँव पे एक पेट्रोलिंग पार्टी अलग से बनाई गई है और जो अति संवेदनशील है उन पे अलग से फोर्स लगाई गई है। तो कोई भी दिक्कत होने पर कितने समय में रिस्पॉन्स मिल जाता है सर? रिस्पॉन्स तुरंत मिलेगा। व्यवस्था गांव कोट के अंदर बहुत ही अच्छी है और मैं भी वोट डालने आया हूँ। पंचायत चुनाव में पुलिस भी बहुत ही अच्छी तरह से निभा रही है और ग्राम पंचायत कोर्ट की तरफ से ये काफ़ी भीड़ लगी हुई है और गेट के बाहर भी बहुत भीड़ है, तो इसलिए बहुत शांतिपूर्ण मतदान है। पहली बार डाल रही हूँ तो वोट और अपने गांव के विकास के लिए उम्मीदवार, योग्यवान और ईमानदार व्यक्ति को वोट डालूंगी जिससे हमारे गांव का विकास हो। कितने साल की होगी? मैंने पता नहीं। अच्छा, सही। बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण चुनाव शुरू करवा दिया है और लाइन लगवा दी है सबकी। कोई बाहर अंदर भाव नहीं है। वोट डालने वाले सभी लाइन में शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है और पुलिस व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो सर, प्रत्येक बूथ पर कितने कर्मचारियों को लगाया? 2 कर्मचारी लगे हुए हैं प्रत्येक बूथ पे और बाहर की पेट्रोलिंग है हमारी। बाहर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस कर्मचारी बाहर पेट्रोलिंग करते हुए जो है ना वो आएंगे और 2 कर्मचारी बूथों पे हैं। किसी प्रकार की कोई ईवीएम में गड़बड़ होती है, कोई ऐसी घटना होती है तो क्या किस प्रकार का एक्शन लेने के लिए निर्देश दिए? ईवीएम में घटना होती है तो मतलब जो है इनका जो इंजीनियर है वो आएगा, उसका मोबाइल नंबर है इनके पास, प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास, वो अपना जो है ना वो मोबाइल नंबर से उसको कांटेक्ट किया जाएगा, वो आगे उसको ठीक करके जाएगा। सर, अधिक पुलिस की डेपुटेशन की आवश्यकता पड़ती है तो क्या निर्देश है? अधिक पुलिस की पड़ती है तो हमारे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल से हम जो है संपर्क करेंगे अपने संबंधित अधिकारी को और तुरंत 5 मिनट में फोर्स आएगी जी।
मतदान किस प्रकार शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, सबकी जो है ना ठीक ढंग से लाइन लगवा रखी है और पूरे यहाँ पर वोटिंग हो रही है बहुत ही शांतिपूर्ण, और हम भी वोटिंग उसी को बढ़ाना चाहते हैं जो गांव का विकास करे, लोकतंत्र में विश्वास रखें, और लोग बहुत उत्साह के साथ आज गांव में वोटिंग डालने आए हैं। बहुत ही जैसे विवाह में होता है ना, ऐसे ही इतने उत्साह के साथ यहाँ वोटिंग कर रहे हैं। पुलिस फोर्स का भी बहुत बढ़िया सहयोग है, यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। पूरे गांव का भी ये सोच है कि एक अच्छे तो डाले राज्य हो के मेरा सरपंच बना, तो कैसा होना चाहिए सरपंच? खूब होना चाहिए, गांव में रोशन करा है। कितने सालों से वोट डालते आ रहे हैं? मैं तो घना साल 80 से ऊपर गई। बलबीर सिंह। बलबीर जी बताइए जी, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है और कैसे लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है? आप भी वोट डालने आए हैं जी। हमारा काम शुरू से ही जी शांति प्रिय रहा है और भाईचारा बड़ा अच्छा कायम है और कायम ही रहता है। हमारे गांव में वोटिंग की लड़ाई है कि वोट किसके अधिक आएँ और विजय शरीक हों। बाकी यहाँ पर भाईचारा बिल्कुल कायम रहता है और कायम ही रहना चाहिए। हमारे गांव में बहुत ज़्यादा जो है नौकरियां हैं, वो इसीलिए हैं कि इनमें सद्भावना है, प्यार है, मित्रता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। बड़ी शांति पर ये जो है महिलाएं भी पुरुष भी अपना वोट डाल रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं और प्रशासन ने भी पूरा जो है प्रबंध कर रखा है। आज ये गांव पालवास के अंदर सरपंच के चुनाव चल रहे हैं, 5 वार्ड हैं। बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन का पूरा वो बल के साथ आज ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सरपंची का चुनाव चल रहा है। 36 बरादरी इसमें बड़े उत्साह से और उमंग से भाग ले रहे हैं। ख़ास रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भाईचारे के इलेक्शन है और इसमें भाईचारा बनाकर भी रखना चाहिए और मुझे उम्मीद है बढ़िया छवि, ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता को ही लोग चुनाव चुनेंगे और जिससे कि पढ़े लिखी पंचायतें आजकल बन रही हैं। सरकार का यह मुहिम भी है और उसी बलबूते पर पूरा आशा है कि जो 2 साल से गांव की छोटी सरकार नहीं बनी थी वो अब बन करके पूरे गांव के विकास के लिए कार्य करेंगे। और ख़ास रूप से मैं तो यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो ईमानदार, बढ़िया और नेक छवि के जो पंच सरपंच चुने जाएं तो इलाके के अंदर, गांव के अंदर खुशहाली और समृद्धि आए और उसके साथ साथ भाईचारा 36 बरादरी का बना रहे, हर व्यक्ति भाईचारे के रूप में कार्य करे। जहाँ तक गांव पालवास के पंचायती चुनाव में मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि गांव के अंदर विशेष रूप से जो भी सरपंच बने वो गांव के अंदर एक तो जो जोड़ है उस जोड़ का बहुत बुरा हाल है, पूरा सीवरेज का पानी उसी में जाता है। एक इसका समाधान बहुत ज़रूरी है। ये पंचायत अपने लेवल पर ना कर सके तो सरकार को भी इस चीज़ का रेजोल्यूशन करके भेजा जा सकता है, क्योंकि ये जोड़ एक पवित्र जोड़ होता था। गांव पालवास एक तपोभूमि रही है जिसके अंदर बाबा धुनीवाला, बाबा गुसाई, बाबा जीतनाथ, बाबा मीचंद ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने यहाँ तपस्या की इसी जोड़ के ऊपर। तो दूसरा जो समस्या गांव के अंदर, जैसे आपने देखा भी होगा कि गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ अस्पताल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर पड़ी है और एक जो इंडस्ट्रीज एरिया जो गांव के बिल्कुल साथ लगता है, इसका पूरा गंदा पानी और गंद हमारे गांव के अंदर इधर ही डाला जाता है, जिससे कि मच्छरों की और की बीमारियों की बड़ी समस्या है। और साथ में स्टेडियम का भी उद्धार, जैसे युवा वर्ग स्टेडियम में अपना सुबह एक्सरसाइज करें, उसका भी उद्धार ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक गांव के अंदर लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं वो उसमें बैठ कर के तैयारी कर सकें। और पशु अस्पताल की हालात आप बिल्कुल पोलिंग बूथों के बैक साइड में देख सकते हैं कि क्या हाल है। यहाँ कई सालों से पशुओं के लिए चिकित्सक भी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी पंचायत बनेगी, जो सरपंच बनेगा, इन समस्याओं को, गांव की समस्याओं को हल करेगा और पूरे गांव को उज्जवल और
स्वच्छ गांव, एक आदर्श गांव के रूप में। बुधवार को गांव की सरकार पंचायत के लिए प्रथम चरण के मतदान के तहत भिवानी के गांव तिगड़ाना व जाटो लोहारी सहित सभी गांवों में मतदान करवाया गया। चुनाव को लेकर बुजुर्ग व युवा मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए अत्यंत जोश नजर आया। वहीं इन गांवों में पुलिस प्रशासन व पोलिंग पार्टी के समन्वय के चलते शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा था। बुधवार को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के अंतर्गत भिवानी में 5वें सरपंच पद के लिए चुनाव करवाए गए। इस अवसर पर भिवानी हलचल की टीम ने निकटवर्ती गांव तिगड़ाना व जाटो लोहारी में जाकर चुनावी गतिविधियों का जायजा लिया। इस अवसर पर अनेक मतदाताओं ने अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों के बारे में बताया। इस चुनाव को लेकर ग्रामीणों में अत्यंत जोश है तथा वे चाहते हैं कि उनके गांव में पढ़े लिखे पंच व सरपंच चुनकर आए, तभी गांव का चहुमुखी विकास हो पाएगा। इस अवसर पर तिगड़ाना के भूतपूर्व सरपंच राजकुमार दहिया, समाज सेवी विनोद कुमार पिंको और भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि नेत्रपाल सिंह तंवर इत्यादि ने चुनाव के बारे में बताया कि गांव में 36 बिरादरी के नागरिक अमन चैन के साथ अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किसी भी मतदाता के ऊपर किसी भी उम्मीदवार का कोई दबाव नहीं है। वहीं तिगड़ाना के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सभी पंचों व सरपंचों के चुनाव के लिए चुनावी बूथ बनाए गए हैं। वहीं तिगड़ाना व जाटो लोहारी से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था और भारी संख्या में मतदाता अपनी अपनी बूथों की लाइन में खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग करने का इंतजार करते हुए नजर आए। इस अवसर पर दोनों गांवों में जिला प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया हुआ था ताकि किसी भी अप्रिय घटना और अनहोनी को समय रहते रोका जा सके। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि इन चुनावों का परिणाम शाम को मतदान होने के बाद घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पंच चुनाव के लिए बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया है और सरपंच पद के चुनाव में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया है। इस अवसर पर चुनावी टीम भी प्रत्येक बूथ पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आई। गांव की छोटी चुनाव की सरकार के लिए इस समय तिगड़ाना में वोटिंग की जा रही है और इस समय हमारे साथ हैं भूतपूर्व सरपंच प्रतिनिधि श्री नेत्रपाल जी, जो कि इस समय आपको बताएंगे किस तरह से चुनाव प्रक्रिया का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, आप बताइए जी नेत्रपाल जी। गांव में बड़ी एक ये त्यौहार होता है पंचायत के लिए जी, ग्राम पंचायत के लिए मेंबर सरपंचों के लिए बीडीसी जिला पार्षद, तो आज पंच सरपंच का चुनाव है और लोग बड़े शांति प्रिय वोट डालने आ रहे हैं बड़े उत्साह के साथ और वोटिंग भी बड़ी प्यार से चल रही है। 30-35% अब तक वोटिंग हो चुकी है और गांव में बड़ा अच्छा माहौल है और हम चाहते हैं कि गांव में बड़े प्यार से इलेक्शन हो, वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर आदमी वोट करे और बड़े मेल मिलाप से वोटिंग करे, चुनाव की तरह लड़े और जीत हार तो किसी एक की होती है और वो तो गाम राम है, वो जिसकी भी करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, बाकी चुनाव बड़े उससे होना चाहिए। नेत्रपाल जी, आपकी तो समाज की प्रत्येक समाज में पकड़ है, पहुंच है, प्रत्येक गली में आपकी जानकारी है। आपके दादाजी भी कई वर्षों तक सरपंच रह चुके हैं, तो इस समय रिजर्वेशन में आया हुआ है सरपंच पद का जो उम्मीदवार है, तो किसका पलड़ा आपके अनुसार भारी लग रहा है? नहीं, अभी इस चीज़ के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, आगे भी किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव सब कैंडिडेट अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और चुनाव का तो ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी को बता के चुनाव वोट डाल रहे हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो और जो भी जीतेगा गांव का अच्छा उम्मीदवार जीतेगा और गांव अच्छे ही बढ़िया आदमी को चुन के पंचायत में भेजेंगे जिससे गांव का विकास हो। अब इस समय हमारे पास है सरपंच पद के उम्मीदवार राजकुमार दहिया जी, जो पहले भी गांव के सरपंच रह चुके हैं और गांव में काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी कहानी। हाँ सर, आप बताइए कि किस प्रकार से आप की क्या पहल रहेगी गांव का विकास करवाने में यदि आपको सरपंच चुन लिया जाता है तो? शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा मेन तो यही फैक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य है और गांव के अनेक विकास कार्य होते हैं, उनमें आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? जो गाँव राम चाहेगा, सहयोग करेगा, उसी में हम आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सहयोग बगैर कुछ ही विकास नहीं हो सकते गाँव का। आपने पहले भी आप सरपंच रहे हैं, तो आपने कितना विकास किया, कुछ उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? उस टाइम में तो काफ़ी समय हो गया, उस टाइम तो हमारी योजना के अनुसार हमने किया, जो भी हो कर सका हम। जी जी, जैसे एक आध कोई ऐसा काम जो आपने किया है अंदाज़ा? मैंने स्टेडियम के लिए मैचिंग ग्रांट दी, गाँव बच्चों के लिए मैंने खेल कूद में प्रोत्साहन के लिए हमने बच्चों को अपना जो भागीदारी थी वो गलियाँ पक्की की हमने। जी जी।
पंचायत चुनाव के चलते बुधवार को भिवानी हलचल टीम ने भिवानी जिले के कायला, बडाला, कोट, उमरावत, सांगा, कालुवास, पालुवास व निनान इत्यादि अनेक गांवों का दौरा करके मतदाताओं व उम्मीदवारों की क्रिया व प्रतिक्रिया जानी। विभिन्न गांवों का जायजा लेने के बाद हमने पाया कि पंच व सरपंच पद के लिए ग्रामीणों में अत्यंत उत्साह था। बुधवार को चुनावी प्रतिक्रिया जानने के लिए भिवानी हलचल की टीम द्वारा गांव कायला, बडाला, कोट, उमरावत, सांगा व कालुवास, पालुवास व निनान गांव का दौरा किया गया, जहां मतदान बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव में सरपंच व पंच के लिए मतदान हो रहे थे। भिवानी जिले में 294 सरपंच पदों व 874 पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुए तथा भिवानी के लगभग 803 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहे हैं। वहीं जब इस बारे में प्रत्येक गांव के प्रत्येक मतदान केंद्र के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी तथा प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथ पर अलग अलग हिसाब से मतदान प्रतिशत आ रहे थे। वहीं जब मतदाताओं से बातचीत की गई तो उनका उत्साह मतदान को लेकर चरम सीमा पर दिखाई दिया। कई मतदाताओं ने तो पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने कहा कि छोटी सरकार बनाने के लिए मतों का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमें हमारे गाँव में ऐसा पंच और सरपंच चाहिए जो गांव का विकास करवा सके और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने मत का प्रयोग करती हुई दिखाई दी। एक लाइन हो जा भैया, तुम पीछे चले जाओ, एक लाइन में हो जाओ, सुन लो। बूथ नंबर 129 है और पोलिंग होगी यहाँ पे 116 सुबह 7 बजे से स्टार्ट करवा। तो क्या सर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा होगा यहाँ? स्मूथली चल रहा है। फिर इलेक्शन। क्या नाम सर आपका? वीरेंद्र। और ठीक से ना दोनों हो जाएगा बढ़िया। नमस्कार। आज हमारे गांव में जो पंचायत के इलेक्शन में सरपंच के लिए इलेक्शन के लिए पोलिंग हो रही है, बड़ी शांत और सही तरीके से हो रही है। और मेरी आगे प्रशासन से और सभी अधिकारी से पोलिंग पार्टी से ये रिक्वेस्ट है कि ये इसी तरह से शांतिपूर्वक बने रहे। अगर कोई किसी प्रकार का दखलंदाजी होती है तो हमें फोर्स की जो है सहायता करें और सही तरीके से निष्पक्ष पोलिंग कराई जाए। स्वान के 145 बडाड़ा का जो है ना प्रिजाइडिंग अफसर हूँ और मेरे पास है 9, 10, 11 वार्ड है और मैंने जो है ना सुबह 6 बजे जो है ना वो पोलिंग मतलब जो है ना ये मॉक पोल दिखा दिया था और उसके वजह जो है ना 7 बजे जो है ना मैंने जो है ना ये पोलिंग शुरू करवा दी थी और मेरे 7 से 8 बजे तक जो है ना करीब 46 वोट हो चुके थे, जिसमें जो है ना
24 है और जो है ये 12 के करीब जो है ना महिलाएं 11-12 जो है ना तो बात करें बड़ाड़ा गांव की तो और अब जो है ना कुल मिला के जो है ना ये कितने हैं ये 59-60 और जो है ना करीब जो है ना पहुँच चुके हैं अब तक और जो है मेरा स्मूथली बढ़िया काम चल रहा है। तो सर कह सकते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है? बहुत ही शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है जी, मेरा बहुत शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और जो है ना वोट जो है ना एकदम स्मूथली जो है ना लेडीज और जेंट्स आराम से लाइन में जो है ना एकदम अच्छे स्वभाव से जो है वोट डाल रहे हैं। बुधवार को चुनावी प्रतिक्रिया जानने के लिए भिवानी हलचल की टीम द्वारा गांव कायला, बड़ाला, कोट, उमरावत, सांगा व कालूवास, पालूवास व निनांड गांव का दौरा किया गया, जहां मतदान बूथों पर मतदान शांतिपूर्वक होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव में सरपंच व पंच के लिए मतदान हो रहे थे। भिवानी जिले में 294 सरपंच पदों व 874 पंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुए तथा भिवानी के लगभग 803 बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहे हैं। वहीं जब इस बारे में प्रत्येक गांव के प्रत्येक मतदान केंद्र के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी तथा प्रत्येक गांव में प्रत्येक बूथ पर अलग अलग हिसाब से मतदान प्रतिशत आ रहे थे। वहीं जब मतदाताओं से बातचीत की गई तो उनका उत्साह मतदान को लेकर चरम सीमा पर दिखाई दिया। कई मतदाताओं ने तो पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। वहीं उन्होंने कहा कि छोटी सरकार बनाने के लिए मतों का प्रयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि हमें हमारे गाँव में ऐसा पंच और सरपंच चाहिए जो गांव का विकास करवा सके और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने मत का प्रयोग करती हुई दिखाई दी। गाड़ी नंबर क्या है तेरा? हाँ लिख दे। संदीप बूथ नंबर 321 तो सर क्या मतदान यहाँ शांतिपूर्वक चल रहा है? बिल्कुल शांतिपूर्वक। सुने कालूवास है, बूथ नंबर 122 है और सुबह ठीक 7 बजे मतदान शुरू हो गया था और बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से मतदान यहाँ चल रहा है और अब तक जो 11 बजे की पोलिंग हुई है उसके हिसाब से 312 वोट पड़ चुके हैं और अभी आप जैसे देख सकते हैं कि बड़ी शांतिप्रिय तरीके से यहाँ वोटिंग चल रही है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दुष्यंत है। ये हमारा बूथ नंबर 121 है कालूवास का और हमारी वोटिंग जो थी सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और पोलिंग के लगभग हमारा पोल वाला भी हो चुका है। करीब करीब 6:45 बजे हमने पोल कंप्लीट कर चुके हैं और बड़े पीसफुल हमारा काम चल रहा है और हमारे टोटल 11:30 बजे के नियर अबाउट हो चुके हैं और 381 के आसपास वोट गिर चुके हैं। टोटल वोट जो हमारे पास अच्छे हैं।